नमस्कार, मैं विजय शलके। आज हम देखेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। आपने या किसी ने मतलब आपको कहा होगा कि मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, या आपके किसी दोस्त ने बोला होगा कि मैंने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। तो एक्चुअल में उसने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के जरिए लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो हम देखेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेबी डेफिनेशन ये कहता है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लार्ज कैप कंपनीज, मतलब ऑफ टोटल असेट, मतलब 80% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में ही होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेबी लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें रैंक 1 से लेके 100 तक, मतलब जो टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में, वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। तो हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनीज के ऊपर बेस्ड होता है। सभी म्यूचुअल फंड्स का एक बेंचमार्क होता है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क निफ्टी 100 टीआरएम, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स यही यूज करते हैं। कोई कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बीएसई 100 भी यूज करता है। निफ्टी 100 टीआरएम बेस्ड होता है इंडिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज ऑन एनएसई। तो निफ्टी 100 डिवाइडेड है ऑलमोस्ट 10 से 12 सेक्टर्स में। सबसे पहला हाईएस्ट वेटेज वाला है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, उसका ऑलमोस्ट वेटेज 34% है। सेकंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका अराउंड 11.5% के आसपास वेटेज है एज ऑन डेट। थर्ड है ऑयल ऑयल एंड गैस, उसका 10.53 के आसपास वेटेज है। चौथा है एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसका भी सेम 10.19% वेटेज है। बाकी सब ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विसेज, केमिकल सर्विस एंड रियलिटी टेक्सटाइल्स में इसमें डिवाइडेड है। आपने अभी जो सेक्टर्स देखे उसको चूज करने का एक तरीका है, निफ्टी 100 वो यूज करते हैं। निफ्टी 100 फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ये मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, आपका जो भी शेयर है उसका शेयर प्राइस करंट ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाय टोटल अवेलेबल शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट, ये वो आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आपको निफ्टी 100 का पार्ट होने के लिए निफ्टी 500 में होना जरूरी होता है। दूसरा, वो स्टॉक की एटलीस्ट लिस्टिंग हिस्ट्री 1 महीना पुरानी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो भी शेयर है निफ्टी 100 में इंक्लूड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू उसके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टॉप 90 में है। जो आखिरी स्टॉक्स है उसका 1.5 टाइम्स फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन होना जरूरी होता है, तभी आप निफ्टी 100 में इंक्लूड हो सकते हो। अगर सिक्योरिटी की रैंकिंग 102 या उससे ज्यादा होती है तो निफ्टी 100 से वो बाहर चला जाएगा। एज ऑन 31 अगस्त 2023 निफ्टी 100 के टॉप 10 स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का वेटेज है 11.83%। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका वेटेज 8.21% है। तीसरा आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज है 6.76%। चौथा है इन्फोसिस लिमिटेड, उसका वेटेज है 5.17%। पांचवा आईटीसी, आईटीसी का वेटेज है 3.91%। सिमिलरली लास्ट 5 है टीसीएस, एलएनटी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये बेंचमार्क आपने देखा कि बनते कैसा है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कंपनी जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चलाती है वो क्या करती है, इस 100 कंपनीज को लेंगी। हर एक कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइडेड होता है कि कोई कंपनी है, मतलब कोई म्यूचुअल फंड हाउस है जो सेक्टर रोटेशन पे प्ले करना चाहता है, उनको वही है। दूसरा, कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिनको सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, जो भी बेंचमार्क है उसको वो कैसे वैसे कॉपी पेस्ट करते थे। कोई कोई कंपनी का ऐसा होता है कि सपोज एज ऑन 31 अगस्त 2023 निफ्टी का पीई है 22.55, तो वो हाई पी लेंगे, मतलब 24, 25। या कोई कोई ऐसे भी म्यूचुअल फंड हाउसेस है जो लो पी प्रीफर करते हैं, 20, 19, 18 इसके आसपास। तो ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनीज रन करती है। तो आपको म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, बीटा देखना है, कोरिलेशन कितना है उसका। जो भी आपका म्यूचुअल फंड है वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी 100 से कम है, ज़्यादा है, कम रिस्क ले रहा है, ज़्यादा रिस्क ले रहा है, ये हमें चेक करना है। उसका निफ्टी 100 को बेंचमार्क को बीट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बुरा म्यूचुअल फंड है, बस सिंपली वो क्या कर रहे होंगे, लो पी प्रीफर कर रहे होंगे। मैंने अभी आपको बोला कि किसी मतलब निफ्टी फी का सपोज 22 पी है तो फंड हाउस 18 19 पी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लोअर ऐसे स्टॉक्स चूज कर रहा है जो ज्यादा वैल्यूड नहीं है, हाई वैल्यूड नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फंड हाउस जस्ट बुरा है, वो प्रीफर कर रहा है कि कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए। अब हम देखेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का
एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप इसमें 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, इंडिया में कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करके देते हैं आपको। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, जो भी आपको एक्विजिशन कॉस्ट हो या लोन लेना हो या फंडिंग डिबेंचर वगैरह इशू करना हो तो आप कम कॉस्ट पे भी इशू कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि जो भी टैलेंट है, हाई स्किल लेबर इजीली एक्सेसिबल होता है और उनको भी ब्रांड के साथ काम करने में आसानी होती है क्योंकि सेफ फील होता है लार्ज कंपनीज के साथ। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि लार्ज कैप कंपनीज में सभी प्रकार के साइकिल देखे हुए हैं। मतलब बीच में जैसे कोविड आया, कोविड के पहले 2008-9 का फाइनेंशियल क्राइसिस आपने सभी ने मतलब सुना ही होगा। तो ये सारे साइकिल उन्होंने देखे हुए होते हैं, तो उनको इसके साथ टैकल कैसे करना है, उनके पास कैश अवेलेबल होता है, तो लार्ज कैप कंपनी इसको इजीली मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि एक्विजिशन कॉस्ट, इस लार्ज कैप कंपनीज का सबसे लोवेस्ट एक्विजिशन कॉस्ट होता है क्योंकि जो कस्टमर्स है उनको भी उसके साथ काम करने में आसान होते हैं। जैसे टाटा ब्रांड, सभी को टाटा की गाड़ी लेनी है, टाटा का चाय पीना है, ताज होटल में जाना है, तो इसका यूज होता है। और लार्ज कैप फंड में आपको एग्जिट लोड क्या होता है, एंट्री लोड क्या होता है, उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है। अकॉर्डिंग टू सेबी लार्ज कैप फंड्स 2.25% तक चार्ज कर सकते हैं आपको एक्सपेंस रेशो। अगर आप कोई भी फंड्स का रिटर्न के द्वारा अगर कंपैरिजन कर रहे हो, वैसे तो रिटर्न के जरिए आपको कंपेयर नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसमें एक्सपेंस रेशो देखिए मत, क्योंकि क्या जो रिटर्न से एक्सपेंस रेशो माइनस करने के बाद ही शो किए जाते हैं, तो आपको उसमें और ऐड करके वो देखना नहीं होता है। ठीक है। कोई कोई म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी है जो एग्जिट लोड लगाते हैं 1% तक। अगर आप एक साल पहले निकालते हो तो 1% कब, जब 10%, या कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जो 12% तक अलाउ करते हैं रिडम्पशन के लिए। अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो उसमें आप 12% मतलब 12,000 तक विड्रॉ कर सकते हो एक साल से पहले, लेकिन उसके बाद जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको 1% चार्ज लगेगा। आपको इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स से ज़्यादा करना है तो ही आपके लिए लार्ज कैप सही है। वैसे आइडियली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपको 5, 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। इसमें आप SIP या लमसम जैसे चाहिए तैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको मार्केट वैल्यूएशन हाई लग रहा है तो आप बस लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड के जरिए आप STP भी इसमें कर सकते हो। आप सभी ने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये क्या है? मार्केट रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट रिस्क है। उसके मार्केट रिस्क में क्या आता है? इक्विटी रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, कंट्री रिस्क है। अगर आपको मैंने बोला है आप रशिया या श्रीलंका जैसे उसके स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो, आप करोगे क्या? क्यों? उसके साथ एक रिस्क जुड़ा है। अगर कुछ कल न्यूज़ आती है या सपोज RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो सारा पैसा जो है बैंक FD या बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है, तो इससे इक्विटी का पैसा कम होगा, शिफ्ट होगा, मतलब कम होगा इन द सेंस शिफ्ट होगा इसमें। तो ये भी रिस्क जुड़ा होता है इक्विटी के साथ। तो ये सारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ भी जुड़े हुए हैं ये सारे रिस्क। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंटरेस्टिंग ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। दूसरा, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई टॉपिक आपको सुनना है, तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।